यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नेम है मैप्स। आइए स्टार्टिंग करते हैं मैप्स के डेफिनेशन से। बेसिकली मैप्स का डेफिनेशन ये है कि मैप एक तरह का 2 डायमेंशनल फिगर है। हम लोग इसको 2 डायमेंशनल में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ड्रॉ करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, इसीलिए ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। और जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है। तो मैप्स को हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। साथ ही साथ मैप्स हमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। मैप को हम लोग छोटे जगह के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ बड़े जगह के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैप्स में बहुत सारी जानकारी देती है। चलिए एक और इसमें आता है सेक्शन है कि एटलस किसको कहते हैं। एटलस एक ऐसा किताब है जो सिर्फ मैप्स जिसमें भरा होता है, आप लोग के पास शायद होगा। सो हम लोग कह सकते हैं एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो मैप्स कितने टाइप के हैं? मैप्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो जरा इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल मैप होता है जिसमें हम लोग माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, ओशियन, रिवर्स, इन सारी चीजों को दिखाते हैं। इसको फिजिकल मैप कहते हैं। और पॉलिटिकल मैप में बेसिकली हम लोग बाउंड्रीज को दिखाते हैं, चाहे वो स्टेट का हो, कंट्री का हो, डिस्ट्रिक्ट्स का हो, कहीं का भी जो बाउंड्री वाइज हम लोग सेपरेट करके दिखाते हैं उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और थीमेटिक मैप होता है जो स्पेशल थीम, मतलब कोई एक खास मकसद को लेकर दर्शाया जाता है। जैसे किसी जगह का पॉपुलेशन दिखाना हो, किसी जगह का रेनफॉल दिखाना हो, किसी जगह पर सिर्फ हमें दिखाना है कि स्टील माइंस कहाँ पर है, कोल माइंस कहाँ पर है, या ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है। मतलब स्पेशल काम के लिए जब दिखाना हो उस जगह पर हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। और आज के डेट में एक नया टाइप ऑफ मैप आ गया है, वो है डिजिटल मैप। आप सबको जानते हो डिजिटल मैप स्क्रीन के ऊपर जो हम लोग मैप को देखते हैं, इसके बड़े फायदे हैं। एक तो आपको स्क्रीन की जरूरत होगी और वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग किसी मैप को इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं तो उसको हम लोग डिजिटल मैप कहते हैं। हम लोग इसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फ्री टू यूज है। हम उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट टू यूज है। बहुत ही आराम से हम लोग इसका स्टडी करके, इसको यूज करके और स्टडी भी कर सकते हैं। इसको करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। नाउ नेक्स्ट है मैप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बिना कंपोनेंट्स का मैप स्टडी नहीं हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, वैसे ही मैप के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू ही हम लोग मैप को डिटेल स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है स्केल। हम लोग मैप में स्केल यूज करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग अभी स्टडी करेंगे स्केल को लेकर। तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ मैप है, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर्स। तो स्केल क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप इन एक्चुअल। मतलब मान लीजिए आपका घर का एक मैप बनाना हो तो आपका पेज तो इतना सा है, लेकिन पूरा घर को कैसे उसमें ड्रॉ करेंगे? तो उस कंडीशन में हम लोग को स्केल कम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट को हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो अगर हम लोग 50 फीट, 100 फीट को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को कम जगह लगेगा ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि जब हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, चाहे वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, चाहे कहीं कहीं मैप बनाते हैं, तो चूंकि वो बहुत बड़ा होता है, हजारों किलोमीटर्स होता है, तो उसको हम लोग कैसे एक कागज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं? उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को स्केल चूज करना होता है कि भाई मैप में जो 1 सेंटीमीटर होगा, जमीन पर वो 500 किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर होगा। इस टाइप से हम लोग इसमें चूज करते हैं। तो स्केल के बिना हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, स्केल को लेकर ही ड्रॉ हो सकता है। तो स्केल हो गया रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑन मैप एंड इन एक्चुअल। दूसरा है डायरेक्शन। हम लोग सभी भी जानते हैं हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इनको कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। और इसके अलावा 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। आप लोग ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये कार्डिनल डायरेक्शंस है और इनके बीच में जो है ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया
साउथ ईस्ट। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, इसका इस्तेमाल हम लोग को जरूरत पड़ता ही है मैप में। नेक्स्ट है सिंबल्स। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं मैप पे बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स है, होटल है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, ब्रिज है, पार्क है। तो इन सब चीजों को कैसे दिखाया जाएगा, हम उसके जगह पर छोटे छोटे सिंबल्स यूज करते हैं। देखिए मैंने जैसे यूज किया गया है, सिंबल्स क्या है, इट इज अ स्पेशल लाइन, मार्क, कलर। तो ये स्पेशली यूज किया जाता है इस तरह का, ये हॉस्पिटल के लिए, ये घर के एरिया के लिए, ये जैसे टेम्पल के लिए, ये मॉस्क्यूज के लिए, कि कभी कभी एटीएम का भी आता है। इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं और ये सिंबल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो सिंबल यूज होगा दूसरी जगह पर अलग सिंबल होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा रेलवे लाइन का इस तरीके से डिफाइन करके दिखाया जाता है कि यहाँ से यहाँ रेलवे लाइन बिछा हुआ है। तो इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि मैप तो छोटा होता है ना, हमें बहुत सारी जानकारी उसमें देनी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट है वो है कलर। कलर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कलर का इस्तेमाल करके ही हम लोग अलग अलग जगह को अलग अलग तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा सकते हैं। जैसे प्लेन एरिया के लिए हम लोग ग्रीन शेड यूज करते हैं, माउंटेन एरिया के लिए ब्राउन के अलग अलग शेड्स यूज करते हैं, ओशियंस के लिए ब्लू के अलग अलग शेड्स यूज करते हैं। जैसे बहुत गहरा नदी है तो हल्का डार्क ब्लू यूज करेंगे, समुद्र है या बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन टाइप का बहुत गहरा सागर है तो डार्क कलर यूज करेंगे। इस टाइप में ये कलर, सिंबल्स, डायरेक्शंस के ये सब हम लोग मैप में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मैप को हम अच्छे तरीके से समझ सके, उसको जान सके। नेक्स्ट है हम लोग के चैप्टर का ये कंपोनेंट है कि स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है। तो स्केच हो गया, एक रफ ड्रॉ हो गया। जैसे अगर कोई आपको बोले कि भाई कतरास जाना, आपका घर यहाँ पर है, यहाँ से आपको कतरास या धनबाद जाना है, तो सबसे पहले कहेंगे कतरास से हम लोग ऐसे मोड़ लेंगे, यहाँ सूर्य मंदिर आएगा, यहाँ सूर्य मंदिर से होते हुए यहाँ सिजुआ मिलेगा, सिजुआ से टर्निंग लेना है, वहाँ यहाँ पर डिनोबली स्कूल है, डिनोबली स्कूल से सीधा रास्ता लेके जाते रहेंगे। हम लोग को वहां पर एक मारुति सुजुकी का शोरूम मिलेगा, ये हो गया बैंक मोड़ राइट साइड में, यहाँ से नीचे उतरेंगे पुल मिलेगा और इस तरीके से वो स्टेशन रोड हो जाएगा। तो ये जो रफ स्केच होता है ये आपका स्केच हो गया, रफ ड्रॉ होता है ये। लेकिन जो प्लान होता है, प्लान क्या होता है, डिटेल्ड एंड एक्यूरेट होता है। इसके लिए बहुत सर्वे करना होता है, ये इंजीनियर्स लोग उसको सर्वे करते हैं बाकायदा, एकदम जिस रास्ते में टर्निंग है, कितनी दूर पर टर्निंग है, घर वहां उसके आसपास कितने घर है, नदी है या तालाब है या पुल है, मंदिर है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल होता है प्लानिंग में। आप में से बहुत के जो घर वगैरह बनता होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें प्लानिंग होता है कि भाई मेन घर कितना दूर है, वो कितना लेंथ है, कितना ब्रेड्थ है, कहाँ पर दीवार बना है, किसमें खिड़की है, कहाँ दरवाजे हैं, और एंट्री गेट कहाँ है, गाड़ी कहाँ खड़ा होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, गेस्ट रूम कहाँ होगा, सीढ़ी कहाँ लगा होगा। इस तरीके से एवरीथिंग उसमें डिफाइन होता है, वो प्लानिंग हो गया। प्लानिंग को बोल सकते हैं इट इज अ डिटेल्ड एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ एन एरिया, व्हेयरएज स्केच क्या है, वो एक रफ ड्रॉ है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो है सर्वे। तो सर्वे के बारे में हम लोग बोल सकते हैं सर्वे एक डिटेल स्टडी है ऑफ एनी प्लेस। ये सर्वे का जो थीम है ये ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में स्टार्ट किया था, क्योंकि वो लोग कोई भी काम करने से पहले डिटेल्ड सर्वे जरूर करते थे। सर्वे का मतलब हिंदी में कह सकते हैं निरीक्षण, बहुत डिटेल में जाते थे कि एक एक चीज उसका हिस्ट्री, पहले भी क्या यहाँ पर जब मान लीजिए प्लेन है तो यहाँ पहले कहीं क्या नदी थी या तालाब था, तो ईच एंड एवरीथिंग वो लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद ही कोई प्लानिंग करते थे या कोई कदम उठाते थे या नया काम करते थे। तो इस तरीके से सर्वे करने से डिटेल स्टडी ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का डिटेल स्टडी हो जाता है। साथ ही साथ हमें उस जगह का मैप और वहां की टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे उसको करने में हमें हेल्प होती है। तो ये आपका स्टैंडर्ड 6 का ये जो चैप्टर है मैप्स कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।